राम मंदिर में स्थापित होगी नर्मदेश्वर शिवलिंग, जल्द ही होगी 600 किलो की शिवलिंग की स्थापना। पीलीभीत हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, पेड़ गिरने से कार हुई क्षतिग्रस्त, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे पर बदमाशों का तांडव, व्यापारी से की 23,51,000 रुपए की लूट, गन दिखाकर दिया लूट की घटना को अंजाम। तेजी से बढ़ रहा गंगा का जल स्तर, खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा। अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल, एक महिला की इलाज के दौरान मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। जिलाधिकारी ने अतिक्रमणकारियों पर कसा शिकंजा, अतिक्रमण करने वालों पर की बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण को दिया ध्वस्त, दोबारा अतिक्रमण करने वालों को दी चेतावनी। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। जिलाधिकारी ने अतिक्रमणकारियों पर कसा शिकंजा, अतिक्रमण करने वालों पर की बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त, दोबारा अतिक्रमण करने वालों को भी दी गई चेतावनी। बांदा से बड़ी खबर। अब खबरें विस्तार से। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर के पास खागा फतेहपुर से मथुरा वृंदावन जा रही बस डंपर को बचाते समय अनियंत्रित होकर पलट गई और इस दौरान कई बस यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। इस दौरान बस पलटने से सवारियों ने हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक महिला की मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर कोतवाली पंकज मिश्रा ने अस्पताल जाकर सभी घायलों का हालचाल लिया। औरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 2 पर एक वोल्वो बस जिसमें लगभग 50 लोग सवार थे, जो फतेहपुर जनपद के खागा क्षेत्र के रहने वाले थे। वो मथुरा जा रहे थे। चालक को हल्की झपकी आने की वजह से बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। सूचना पर तत्काल औरैया कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल लाया गया, जिसमें दौरान इलाज एक महिला की मृत्यु हो गई। शेष 20 लोगों का इलाज चल रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था। फर्रुखाबाद में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। बता दें, बाढ़ का पानी राजेपुर कस्बे में पहुंच चुका है। गांव में कई दिनों से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और मकानों की छतें भी गिरने लग गई हैं। ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर बाहर निकलने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं। 40-50 दिन हो गए तब से पानी चल रहा है। 4-5 फीट होगा। हम तो भी यहाँ छत पे खाना बन रहा है यहाँ। अच्छा। हाँ, नीचे बिल्कुल पानी भरा है घरों में सभी को। नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कोई देखने भी नहीं आता। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने पशु व्यापारी को निशाना बना लिया और पिस्टल दिखाते हुए 23,51,000 रुपए के साथ एक स्कूटी लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और आरोपी की तलाश में टीम गठित की। आज लगभग 5:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से थाना विजयनगर गाजियाबाद को यह सूचना मिली कि नदीम नाम के एक भैंस व्यापारी जो कि साहिबाबाद के रहने वाले हैं, जब मुर्गा मंडी गाजीपुर दिल्ली से डासना की तरफ जा रहे थे, जिसमें तो इनकी स्कूटी जिसमें कि 23 लाख के लगभग कैश रखा हुआ था, तभी 3 बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने हथियार दिखा के इनकी स्कूटी इनसे लेके चले गए हैं। इसमें तत्काल ही सीनियर ऑफिसर्स ने निरीक्षण घटनास्थल करा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है एवं घटना के अनावरण हेतु खबर हरदोई से है, जहां नहर में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर परिजनों ने कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों दोस्त नहाने के लिए नहर में गए थे। नहाने के दौरान पहले युवक जैसे ही नहर में कूदा, उसका पैर फिसल गया और वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसके बाद उसके साथी ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी डूब गए। वहीं तीसरे साथी के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। आनंद फानन में एम्बुलेंस से हरदोई के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कई
23 को थाना कोतवाली देहात में माइनर नहर में नहाते समय 2 युवक क्रमशः अमन मल्होत्रा उम्र 24 वर्ष तथा फराज खान उम्र 26 वर्ष डूब गए। डूबने के पश्चात पुलिस को सूचना मिली, उनको मौके से निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। इनकी विधिक कार्रवाई हुआ ये था कि हम सब लोग नहाने आए थे। ये दो पहले जो फराज है वो उतरा था पहले, तो वो मट्टी थी अंदर की चिकनी, नहाने के चक्कर में उसका पैर स्लिप हुआ तो वो डूबने लगा। उसको बचाने के चक्कर में अमन भी उतरा, तो दोनों जो हमें लगे मतलब अपनी बॉडी संभाल नहीं पा रहे, तब हम इनको उतरे बचाने। किस टाइम की बात है, कब गए थे तुम लोग नहाने? सर यही टाइम होगा 4 बज रहा होगा। ड्रिंक भी कर रहे थे? ड्रिंक किए थे तुम लोग? जी सर। ड्रिंक किए थे तुम लोग? नहीं सर, ड्रिंक की होती तो हम भी तो साथ में थे, हम भी वो हो जाते साथ। हमने जितनी कोशिश कर पाई इनको मतलब बाहर दोनों लोग तो ये सुभाष नगर से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चाचा अपने हिस्से की जमीन बेचकर दूसरी महिला पर लुटा रहे थे, जिससे नाराज होकर भतीजे ने चाचा को घर बुलाया और शराब पिलाई। वहीं मौका पाते ही कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना सांडी में कल रात को एक 50 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से सर पे वार कर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में मृतक के भाई द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मृतक के भतीजे को आरोपित किया गया है कि संपत्ति विवाद में उसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई कुल्हाड़ी मार करके, और इस पर जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसको कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र के महानीपुर गांव के पास सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीते दिन नहर में डूबी इंटर की छात्रा का शव नहर में उतरता हुआ दिखाई दिया। वहीं ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं इस घटना के चलते परिवार में कोहराम मच गया। लड़की दौड़ने के लिए आई थी और वो बैठ गई होगी पुल के बाट पे, तो उसे चक्कर आया, जो भी हुआ तो वो उसमें गिरी है। हाँ, फिर क्या हुआ? इसमें फिर गोताखोर लोग और स्टीमर आया था, देख रहे थे, लेकिन उससे मिली नहीं। फिर आज सुबह जो है ना साण के पुल के पास मिली है, मिट्टी उतराती हुई तो नहर में। प्रशासन के साथ में हम लोगों ने उसको निकाल के मिट्टी बरामद की। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के कोन्हापुरवा गांव में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाड़ी टकराई हुई। कौन खत्म हो गया क्या? जी, हमारा मामा खत्म हो गया। पुनः पीलीभीत हाईवे पर एक बड़ा पेड़ गिरने से एक कार और पान की दुकान सहित एक ठेला क्षतिग्रस्त हो गया और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और लोगों को वहां से निकाला गया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आ रहा है, जहां पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रुपए और ताश के पत्ते भी बरामद किए और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। अक्सर गांव के प्रधान पर गांव में विकास कार्य न करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, लेकिन कुंडवल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजू श्रीवास्तव ने इन आरोपों को किनारे रखते हुए गांव के विकास कार्य की तस्वीर ही बदल डाली। जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात प्रधान प्रतिनिधि राजू श्रीवास्तव ने कही कि खेलों का हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों को अपने जीवन का अंग बनाकर नशे से दूर रहने की अपील की है। देश का भविष्य युवा शक्ति पर निर्भर करता है और युवाओं को सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए देश तथा प्रदेश को विकास के स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़ना होगा। लेकिन आज के समय में खेल कूद को भी आप दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा।
रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के पास के गांव में रहने वाली एक बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद आनन फानन में परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहीं रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली ऊंचाहार प्राथमिक विद्यालय भवानी दीनपुर के टीचर का डांस सिखाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीचर 15 अगस्त को लेकर बच्चों को डांस सिखा रही थी, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। रायबरेली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुट चुके हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साइकिल यात्रा निकाली और लोगों से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की अपील की। रायबरेली में ऊंचाहार के एमजेएस पब्लिक स्कूल में पढ़ने आए एक छात्र को कार सवार कई गुंडों ने लाठी और डंडे मार के घायल कर दिया। वहीं साथ ही छात्र और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित छात्र ने कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मिलने के लिए हमें मतलब बात करने के लिए बाहर बुलाए थे, मानवेंद्र से, अम्बुज से मिलने के लिए बुलाए। ये लोग मतलब पहले मानवेंद्र नाम का जो लड़का है वो स्कूल में पढ़ता था। वो बाहर वो मतलब झगड़ा करने के मतलब वो पहले ही से था, लेकिन मैं एकदम नॉर्मल उससे मैं बात करके मैं बोला कुछ नहीं करो। तो बाहर बाद में क्या करते हैं बाहर मिला और बीच के हाथ पकड़ते हुए घसीट के मारने था, ईटा था, असलाह। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान टॉप 10 हिस्ट्री शीटर और अपराधी सहित 3 अंतर्राज्यीय पशु चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक पिकअप और भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए। मुठभेड़ के दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 21,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। जी, आज 21 अगस्त अर्ली मॉर्निंग जब सरसावा थाने की पुलिस पार्टी जब गश्त पे थी, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नकुड़ फ्लाईओवर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आ रही है, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं और उसमें पशु लाए जा रहे हैं। वहां पर पुलिस पार्टी द्वारा जब उसे चेक किया गया, गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, तो उनमें बैठे अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर फायर किए। 2 फायर हुए हैं। इसमें जब पुलिस पार्टी ने जान की परवाह ना करते हुए उनको जब घेर घोट कर कब्जे में लिया, तो 3 अभियुक्त हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं। उनका नाम है अकबर पुत्र रियासत, दूसरा है जहूर पुत्र सत्तार और तीसरे हैं बुरहान पुत्र अब्दुल। इनके कब्जे से 2 नाजायज 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और 1 नाजायज तमंचा मिला है, नाजायज चाकू मिला है। इन पे जब देखा गया तो 2 भैंस इनके पिकअप में बरामद हुई है। ये जब पता लगा कि ये इसी महीने एक थाना सरसावा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें 2 भैंस चोरी हुई थी। ये वो ही भैंस है और ये किसी पैठ में इसे बेचने जा रहे थे। जो पिकअप गाड़ी इस घटना में यूज हुई है, ये पिछले महीने थाना बेहट में चोरी की गई थी इन्होंने, जिस संबंध में मुकदमा। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे ये सभी श्रद्धालु, जब अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। वाहन पर सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। उन्नाव जनपद में हिंदू जागरण मंच ने मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से 600 किलो की नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में स्थापित की जाएगी, उसका नवीन मंडी के सामने हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और जिला प्रचारक द्वारा मंच के साथियों ने पूजा अर्चना की और रथ का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा कर शिवलिंग का भव्य स्वागत किया। आज ओंकारेश्वर से नर्मदेश्वर महादेव, जो कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में स्थापित होने वाले हैं, उनके रथ का हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक भव्य स्वागत। ये शिवलिंग विशाल काय शिवलिंग है, जिसमें जो कि वजन है लगभग 600 किलोग्राम का वजन है, जो कि भव्य राम मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है। उसी में आज उन्नाव पहुँचने पर हिंदू जागरण मंच द्वारा
भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर उनको रथ का भव्य स्वागत। चंद्रयान 3 के सफलता को लेकर पूरे देश की नजर चंद्रयान पर है। वहीं धर्मनगरी काशी में हवन पूजन और प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें, वाराणसी के सुदामा कोटी आश्रम में संत महात्माओं ने हवन पूजन किया और हाथों में तिरंगा लेकर उसकी सफल लैंडिंग की प्रार्थना की। कई विद्वानों ने मंत्र उच्चारण कर चंद्रयान की सफलता के लिए कामना की है। महादेव, आज काशी विश्वनाथ जी की नगरी सुदामा कुटी से हमने जो है चंद्रयान तृतीय के सफल लैंडिंग के लिए जो है प्रार्थना करी है। गत बार हम सभी को बहुत आशा था तृतीय पर, वो हमें अनुभव दिया। इस बार चंद्रयान तृतीय के लिए सफल लैंडिंग के लिए सभी लोग जो है ठाकुर जी से प्रार्थना की, विश्वनाथ से प्रार्थना की, राम जी से प्रार्थना की तो सफल लैंडिंग करे। और भारत आज विश्व में सबसे अग्रणी है। हमारे देश का गौरव बहुत बढ़ेगा, जो इससे पूरे विश्व में नंबर 1 होगा भारत जो है। अभी रशिया का क्रैश हो गया, इसीलिए हम जो है हवन पूजन किए हैं कि हमारा चंद्रयान तृतीय सफल रूप से एकदम बड़ी सरलता से जो है चंद्रमा पर जो है लैंडिंग करे और वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की जानकारियों को हमारे भारत को दे और भारत पूरे विश्व को दे। भारत विश्व होने को पुनः अग्रसर है। भारत पुनः। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।